हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम टू माय चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल। और हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई में टॉपिक पॉलिनोमियल। अगर वीडियो पसंद आएगा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। क्लास 9th में भी हमने पॉलिनोमियल थोड़ा सा पढ़ा है, तो मैं याद दिला दूं। क्लास 9th में आपने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था, जैसे 2x + 3। ये एक पॉलिनोमियल था। पॉलिनोमियल है इसलिए p लिखा है मैंने, और ये x के टर्म में है इसलिए यहां मैंने x लिखा है। ये y के टर्म में भी हो सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये जो है x के टर्म में रहेगा। इसको ध्यान रखें आप लोग। तो यहां पर x y कुछ भी हो सकता है। अब जरा देखते हैं पॉलिनोमियल किस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं। जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा px = 2x² + 3x + 9। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हाँ, ये पॉलिनोमियल है। कैसे मैंने पहचाना, अभी बताता हूं। एक और एक्सप्रेशन लिखता हूं मैं, 2x⁴ + 3x³ + 4x² + 8। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, ये भी पॉलिनोमियल है। एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं, px = 2x³ + 4x⁻² + 3x² + x + 7। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। यानी ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो तुम खुद चेक कर पा रहे होगे कि इसमें एक नई चीज हुई कि पावर जो है ना वो नेगेटिव हो गई। तो जब भी पावर नेगेटिव हो जाएगी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल होगा कब, उसकी क्या शर्त है? अगर x की पावर, किसकी पावर? x की पावर, या अगर y में है तो y की पावर एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का सेट जानते हैं बच्चों, W सेट जानते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट तक। तो सारे पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0, ये होल नंबर का सेट होता है। तो जो x की पावर होनी चाहिए ना बच्चों, वो x की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। अब देखो यहाँ x की पावर क्या है? 3 है, इट इज अ होल नंबर। यहाँ पावर कितनी है? 1, इट इज अ होल नंबर। यहाँ पावर कितनी है? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 × x⁻0। किसी भी चीज की पावर अगर 0 कर देंगे तो वैल्यू कितनी होती है? 1। यानी यहाँ x की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 1। यानी यहाँ पर भाई होल नंबर तो है ही ना W, तो कहीं अगर 9 लिखा हो तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 × x⁻0 कहीं भी लिख सकते हैं आप, किसी भी कांस्टेंट टर्म के आगे लिख सकते हैं। तो ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, इट इज अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, और यहां पर x की पावर 0 लिख सकते हैं इंटू करके, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 8 × 1 क्या आएगा? 8 ही आएगा। तो ये भी पॉलिनोमियल। बट यहां पर ये होल नंबर, बट ये होल नंबर नहीं है। और अगर ये होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। तो पहले तो ये समझ गए पॉलिनोमियल कौन सी एक्सप्रेशंस को बोलेंगे? जिन एक्सप्रेशंस में x की जो पावर होगी वो क्या होगी? एक होल नंबर होगी। एक बात और ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि सर यहां तो होल नंबर नहीं है लेकिन बाकी जगह तो है। नहीं, कहीं एक जगह भी अगर गया तो फिर पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल की अगर एक जनरल एक्सप्रेशन मैं लिखूं, सपोज करिए मैं लिख देता हूं a0 x⁻n + a1 x⁻n-1 + a2 x⁻n-2। तो इतनी जो भारी सी मैंने इक्वेशन लिखी है और ये चलती जा रही है, इसको देख के घबराना नहीं, ये बड़ा आसान है। जैसे a0 की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। n की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। तो ये 2x³ हो गया। तो इसी तरह से ये एक्सप्रेशन लिखी है। इस एक्सप्रेशन में बस x की पावर क्या होनी चाहिए? पावर ऑफ x, जिसको हम लोग डिग्री भी बोलते हैं। नहीं, डिग्री किसको बोलते हैं? 1 मिनट रुकिएगा। पावर ऑफ x क्या होनी चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए। और डिग्री से क्या मतलब है? डिग्री क्या होता है बच्चों? डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ x। जैसे कि यहां पर हाईएस्ट पावर x की कितनी है? 3, तो इसकी डिग्री हो गई 3। ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। फिर ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अच्छा, कभी कभी ये भी होगा, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, जैसे x³ + 1। तो आप ये सोचेंगे सर इसमें क्यूब है लेकिन ना x² है ना x है, तो ऐसा हो सकता है, बाकी टर्म गायब हो सकता है। ये भी एक पॉलिनोमियल है 3 डिग्री का।
अभी भी एक पॉलिनोमियल है 3 डिग्री का, और अगर मैं इसको हटा के केवल 1 लिख दूं तो अभी भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि 1 इंटू एक्स बार 0 तो लिख ही सकते हैं ना, तो ये होल नंबर तो है ही है, इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी? 1 रहेगी। एक्स चाहे कुछ भी होता रहे, एक्स चाहे कुछ भी हो, इसकी वैल्यू 1 रहेगी। अब तुम कहोगे सर एक्स कुछ भी होता रहे, इस बात का क्या मतलब है? तो मैं बताता हूं। हाँ, तो आप कहेंगे इस बात का क्या मतलब है कि x की वैल्यू कुछ भी हो जाए? तो बच्चों ऐसा है ना, चलो एक अगला टॉपिक ले ही लेते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। अगला टॉपिक इसमें यह है कि जैसे आपसे दे दिया गया px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, एक एक्सप्रेशन दे दिया गया ये, और आपसे कहा गया कि p2 की वैल्यू बताइए। तो इसका मतलब हो गया x की जगह क्या रिप्लेस कर देना है? 2 रिप्लेस कर देना है। तो x की जगह 2 रखिए, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4, कितना हो गया ये? 2 2 ज़ा 2 का स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8 प्लस 6 प्लस 4, कितना हो गया? 14 18 हो गया। तो p2 की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 18 आ गई। तो मैं आपसे यही कह रहा था कि यहां पर आप x की वैल्यू कुछ भी रखोगे 1 आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर x है ही नहीं ना। अगर सपोज यहां पर कुछ x होता तो तुम कुछ भी x की वैल्यू रखते तो वो यहां पर कैलकुलेशन कुछ बना देता ना। अब जब x है ही नहीं तो यहाँ x की जगह कुछ भी रखो, ये तो 1 ही रहेगा। तो इसलिए इस तरह के जो पॉलिनोमियल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उनको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो हो गए जिनमें x नहीं होता है। 1 2 3 4 5 6 कोई नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर यहाँ चलेगा, 0.5 फ्रैक्शनल कुछ भी चलेगा। होल नंबर वाली बात इसके लिए नहीं कही है, होल नंबर वाली बात कही है अगर x कहीं पर हो तो उसकी पावर होल नंबर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, फिर अगर इस तरह से एक्सप्रेशन दिए तो हम लोग p2 निकाल सकते हैं, p3 निकाल सकते हैं। x की जो वैल्यू गएगा वो यहाँ पुट कर देंगे, p2 p3 p4 p5 जो गएगा निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसमें हम लोग। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल्स में हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है ये समझते हैं। जैसे कि एक लीनियर पॉलिनोमियल हमने ले लिया px इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और आपसे कहा गया कि इसका जीरो बताइए। तो मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। जैसे अगर आपके पास px है 2x प्लस 1, आपने x की जगह 1 रखा तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 हो गया। अगर आपने p2 रखा तो कितना हो गया? 2 इंटू 2 प्लस 1, ये 5 हो गया। ठीक है, इतनी बात। इसी तरह से कोई तो वैल्यू x की ऐसी होगी कि जिसे रखने पर इसका आंसर 0 आ जाए। जैसे 1 रखने पे 3 आया, 2 रखने पे 5 आया, इसी तरह कोई तो x की ऐसी वैल्यू होगी जिसको रखने पर इस पूरे का आंसर कितना आ जाए? 0 आ जाए। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आप x की जगह रख दीजिए -1/2 रखिए जरा, तो 2 इंटू एक्स की जगह रखिए -1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? -1 प्लस 1 कितना आ गया? 0। तो x की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर आंसर 0 आ जाए इस एक्सप्रेशन का, उस वैल्यू को बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, x की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ जाए, आंसर कितना आ जाए? 0। x की उस वैल्यू को क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। द वैल्यू ऑफ x एट विच द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल बिकम्स 0, उस वैल्यू को क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है? -12। अब तुम लोग कहोगे सर आपने तो सोच लिया, हम कैसे सोचें? तो तरीका ये है ही नहीं जो मैंने लगाया, ये तो हिट एंड ट्रायल है, ये तो हिट एंड ट्रायल है। तुम लोगों को कैसे करना है? तो जब भी आपसे किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो पूछेगा तो आप उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दो पहले। ठीक है, और 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? -1/2। तो -12 क्या हो गया? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। अच्छा, जीरो जो होते हैं ना वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर x की पावर कितनी है? 1, तो इसका एक ही आंसर आएगा, यानी एक ही जीरो आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक का क्या मतलब है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे हम लोग कहते हैं? ये जो पॉलिनोमियल था ना जिसमें x की पावर 1 होती है, इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो कहां पर होता है उसको चेक करें। तो इस तरह की एक्सप्रेशन जो है, इस तरह की जो एक्सप्रेशन होंगी ax² प्लस bx, b है ये,
bx प्लस सी, यानी जिसमें x की पावर कितनी हो 2 हो, हाईएस्ट पावर 2 हो। ये नहीं कि इसमें क्यूब भी लगा हुआ है, मैं हाईएस्ट पावर की बात कर रहा हूं। फिर उसमें चाहे bx हो c हो या ना हो, बस x की हाईएस्ट पावर होनी चाहिए। तो अगर x की हाईएस्ट पावर 2 है तो इस तरह के पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका एक एग्जांपल ये भी है, देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये भी एक एग्जांपल है इसका, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अगर इसी तरीके से और देखो, अगर मैं लिख दूं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। पावर 4 हो जाएगी, 5 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जो हाईएस्ट पावर 2 हो गई तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसी के ऊपर तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे अभी पॉलिनोमियल में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यूबिक में भी मिलेंगे, कम मिलेंगे थोड़ा। तो क्यूबिक में पावर कितनी होगी 3 होगी। और एक बात और होगी, क्या होगी कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता, यहां एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। जो क्यूबिक है ना ये, यानी पावर 3, तो अगर ये 0 कर दोगे तो ये पूरा गायब नहीं हो जाएगा, 0 इंटू एक्स क्यूब गायब, तो क्वाड्रेटिक बन गई, जबकि था क्या ये क्यूबिक। तो कंडीशन ये भी है कि इसमें a 0 नहीं होगा, इसमें भी a 0 नहीं होगा, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा। चलिए, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात हो गई। अब हम लोग जो पॉलिनोमियल थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए थोड़ी जगह बना लेता हूं बोर्ड पे। देखिए भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा उसका एक्सप्रेशन किस टाइप का होगा? जनरल एक्सप्रेशन होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, यानी एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, x का होगा और एक c होगा। एक्स स्क्वायर का होना जरूरी है तभी क्वाड्रेटिक बोलेंगे, ये चाहे हो या ना हो। ठीक है, एक बारी मैं जरा अपना माइक चेक कर लूं, माइक सही काम कर रहा है? ठीक है, चलिए। तो अब पहले तो यह है कि हाउ टू फाइंड जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि इसके जीरो कैसे फाइंड करें। तो जीरो फाइंड करने का बच्चों क्या तरीका है? जिसके जीरो फाइंड करने उसको पहले जीरो के बराबर कर दो और यहां से फैक्टर करके एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो यहां पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, मैं याद दिलाता हूं तुमको, इसके फैक्टर करिए 4 के, तो 4 के फैक्टर क्या हो सकता है? 4 इंटू 1 हो सकता है, 2 इंटू 2 हो सकता है। और ऐसे फैक्टर लें कि जोड़ने पर, ऐड करने पर या सब्ट्रैक्शन पर -3 आ जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स, देखो -4x प्लस एक्स, -4 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला मेथड। अगर किसी को इस मेथड में दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप करके लिखिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये भी कैसे किया जाता है, या इसका अलग वीडियो बना दूंगा। चलिए, यहां से मैंने इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन लिया, x-4 प्लस यहां पर कुछ कॉमन नहीं है तो x-4 छोड़ दिया। यहां से मैंने इसमें और इसमें x-4 कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा? x प्लस यहां पूरे में क्या बचा? ये तो पूरा ही बाहर आ गया ना, तो यहां क्या बचा? 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बारी x-4 बराबर 0 कर लिया और एक बारी मैंने x प्लस 1 बराबर 0 कर लिया। तो यहां से एक आंसर आ गया 4 और एक आंसर क्या आ गया? -1। तो ये इसके 2 0 हो गए। मैंने कहा था जीरो जो होंगे वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और अगर एक से ज्यादा होंगे ये कैसे पता चलेगा? तो हाईएस्ट पावर देखो कितनी है, 2 है ना, तो यहां 2 0 आएंगे। 2 0 आने का मतलब 2 आंसर आएंगे। अच्छा, ये जो जीरो शब्द है ना, हाउ टू फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसके और भी नाम है सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ये भी बोला जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, जनरली आपकी किताबों में सीबीएसई में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल लिखा है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल ये भी है हमारे पास, इसको आप लोग खुद ट्राई करिएगा। इसके भी 2 0 आएंगे। क्या आएंगे? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा कि इसके क्या 2 0 आए हैं। चलिए अगला टॉपिक जरा समझते हैं हम लोग, कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। कोफिशिएंट्स क्या है? एक मैंने वर्ड बोल दिया कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो इसका मीनिंग क्या है? वीडियो को पॉज कर करके आराम से नोट कर करके समझ के तब आगे बढ़िएगा। ठीक है, कम से कम 2 बार देखना पड़ेगा वीडियो। तो कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो देखते हैं जरा। जैसे ये है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
तो कोफिशिएंट का मतलब बस इतना हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, और कांस्टेंट टर्म क्या है सी, बस इन्हीं को बोलते हैं कोफिशिएंट्स। समझ में आ गई इतनी बात। चलिए आगे देखते हैं, जो सवाल बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं उसमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का और कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या कॉम्बिनेशन है। जगह बना लूं बोर्ड पे जरा मैं। चलिए इसको देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है नाम, बड़ा आसान है लेकिन ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरलाइज्ड तरीका क्या है लिखने का, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो क्या काम करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना जरा। एक मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रखा है और उसके जीरो पहले से मैंने निकाल रखे हैं। क्या क्या आए हैं ये जीरो, एक आया है 4 और एक आया है -1। तो ये जो दो आते हैं दोनों को x भी लिख सकते हैं। जनरली आपकी किताबों में क्या नोटेशन दिया है, जो पहला जीरो है उसको अल्फा, दूसरा जीरो जो है उसको बीटा, या आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं आप इसको अल्फा इसको बीटा ले लो। तो अगर मैं बात करूं तो दो जीरो जो है वो अल्फा और बीटा हैं, जिनकी वैल्यू क्या है 4 और -1। अगर मैं आपसे कहूं कि सम ऑफ जीरोज कितना है, तो आप निकालेंगे सम ऑफ जीरोज भाई, यानी सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो कितनी कितनी वैल्यू रखेंगे, आप रखेंगे 4 प्लस माइनस का 1, यानी कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। अगर मैं आपसे कहूं प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या निकालिए, अल्फा इंटू बीटा निकालिए। अल्फा कितना है 4 है और ये -1 है, तो 4 इंटू -1 कितना हो गया बच्चों, -4 हो गया। तो ये प्रोडक्ट आ गया। एक तरीका और है, बहुत ध्यान से देखना। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है -b/a, -b/a, ये सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला है। एक तरीका तो ये है तुमने दोनों जीरो निकाले और यहां पुट करके निकाल लिया, एक तरीका ये है। तो यहां पर पहले अब b/a आ गया, यानी abc पता होना चाहिए। तो जरा इसको कंपेयर करिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो क्या पाएंगे आप, तो आपको मिलेगा a क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं लिखा है तो क्या होगा 1, जीरो मत कर देना, जीरो करोगे तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी। तो अगर किसी के आगे कुछ नहीं है तो क्वाड्रेटिक उसका कोफिशिएंट क्या हो गया 1, यानी a बराबर कितना हो गया बच्चों 1। फिर x का कोफिशिएंट b होता है, b की जगह कितना है -3, तो b इज इक्वल टू हो गया -3, और c की जगह कितना है बच्चों -4, तो c हो गया -4। जरा पुट करते हैं यहां पर, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a, तो -b, तो -b की वैल्यू कितनी है -3, और a की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, तो कितना हो गया ये 3 हो गया। यानी जो सम आया वो कितना आया 3 आया। देखो यहां भी इतना ही आया है और यहां भी इतना ही आया है। अब प्रोडक्ट देखते हैं, क्या प्रोडक्ट भी उतना ही आता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये याद रखने पड़ेंगे फॉर्मूले आपको। तो यहां से हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा सी। अब यहां पर अल्फा और बीटा की ये वैल्यू मत रख देना, यहां पर जो हम लोग ये प्रोडक्ट और सम निकाल रहे हैं वो इन फॉर्मूलों के यूज से निकाल रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अल्फा इंटू बीटा, तो c/a, c कितना है बच्चों हमारे पास -4, तो c हो गया -4, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -4। देखो यहां भी इतनी ही आई थी। अब आप चेक करो कि कौन सा तरीका आपके लिए ज्यादा आसान है। तो आप पाओगे भाई अगर ये वाला मेथड लगाते हो तो पहले आपको अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा, ये लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, तब आप सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल पाओगे। लेकिन ये बड़ा आसान है कि केवल अपनी इक्वेशन देखी हमने और इक्वेशन से ABC यहां लिखा और इन फॉर्मूलों से हम लोगों ने सम और प्रोडक्ट निकाल दिया। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन आता है कि ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और आपसे कहता है कि इसके जीरो निकालिए और वेरीफाई करिए यूजिंग द कोफिशिएंट्स, वेरीफाई करिए। तो उसका मतलब यही होता है कि आप इसके जीरो निकाल के पहले इस मेथड से सम एंड प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर ABC की वैल्यू निकाल करके इस मेथड से सम एंड प्रोडक्ट निकालेंगे और दिखाएंगे कि दोनों बराबर आए हैं। अगर बराबर आए हैं तो इट मींस वेरीफाइड। वेरीफाइड क्या, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जीरो थे ना अल्फा बीटा, तो ये जीरो है, तो जीरोज में क्या रिलेशन है कोफिशिएंट के साथ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a।
थोड़ा सा और करते हैं जरा इसमें हम लोग। देखिए एक क्वेश्चन है फाइंड जीरोज, थोड़ा छोटा लिख गया है आपको, आई होप दिख रहा होगा। फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो पहले इसके जीरो निकालने हैं, तो चलो पहले जीरो निकाल लेते हैं। जीरो निकालने के लिए इसको जीरो के बराबर करेंगे और क्वाड्रेटिक के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट वाले तरीके से हम लोग करेंगे। तो 8 के ऐसे फैक्टर कि 2 आ जाए, तो 4 2 जा 8 होता है, सही है ना। -4x + 2x बराबर -2x। इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x कॉमन लिया, यहाँ 2 कॉमन है तो x - 4 = 0। इसमें और इसमें x - 4 कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x - 4 हटा तो x बचा, प्लस यहाँ से x - 4 हटा तो क्या बचा, 2 बचा, = 0। तो एक बार ये x - 4 बराबर 0 कर दीजिए, तो यहाँ से क्या मिला हमें, x बराबर 4, और एक बारी x + 2 बराबर 0 कर दीजिए, तो यहाँ से क्या मिला हमें, x = -2। तो यहाँ से बच्चों हमें क्या मिल गया, अब ये हो गया हमारा अल्फा। जो पहला वाला होता है उसको हम लोग अल्फा लिख देते हैं, दूसरे वाले को हम लोग बीटा लिख देते हैं। आप चाहो तो x लिखा रहने दो। तो ये 2 0 आ गए हमारे पास। अब उसने क्या किया, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें वही प्रोसीजर आपको अपनाना है कि एक बार ये आपको सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा, एक बार ये जो वैल्यू निकाली है इनसे निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया बच्चों, 4 + -2, कितना हो गया बच्चों, 4 - 2 यानी कि आ गया 2। और अब निकाल दीजिए जरा, प्रोडक्ट निकाल दीजिए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अल्फा इंटू बीटा = अल्फा इंटू बीटा, कितना होगा, 4 × -2 यानी कि कितना हो गया, -8। अब वेरीफाई करेंगे कि यही सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या कोफिशिएंट वाले फॉर्मूले से भी आ रहा है। तो उससे क्या होता है, सम ऑफ जीरो = होता है -b/a। तो पहले a b c तो चेक कर लें भाई हम लोग। तो इसमें चेक करते हैं a b c क्या होगा। तो a क्या होता है, जो x² के आगे लिखा होता है, तो यहां कुछ नहीं लिखा यानी 1 मानेंगे। तो इस केस में हमारे पास a कितना है बच्चों, 1 है। b जो x के आगे लिखा होता है, x के आगे क्या लिखा हुआ है, -2, और c जो कांस्टेंट टर्म होता है, तो b की वैल्यू हो गई बच्चों -2, और c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म कितना है, -8। तो ये हमारे पास a b c की वैल्यू हो गई। यहां पर आते हैं वापस, तो -b/a, -b कितना है, -2 अपॉन a कितना है बच्चों, 1। तो -2/1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहां पे भी देखो सम ऑफ जीरो 2 आया था, और इस फॉर्मूले से निकाला तब भी सम ऑफ जीरो 2 आया। ठीक है, अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब ये जो वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, तो एक बारी तो इस तरीके से निकालना है कि पहले इनकी वैल्यू निकालें और यहां पर सम करके और प्रोडक्ट करके निकाला, और एक बारी कोफिशिएंट्स के फॉर्मूलों से, यानी कि क्या फॉर्मूला है, c/a। तो c कितना है बच्चों हमारे पास, c है -8, और a कितना है बच्चों हमारे पास, a है 1, तो कितना आ गया, -8। तो आप चेक करो कि प्रोडक्ट उतना ही आया है दोनों तरीके से, यानी वेरीफाइड। वेरीफाई में यही करना है आप लोगों को। ठीक है बच्चों, अब ये जो हम लोग जीरोज वगैरह की बात कर रहे हैं, इसको ग्राफिकली क्या मतलब है इसका, ग्राफिकली इसका क्या सेंस है। जैसे x एक्सिस होती है, y एक्सिस होती है, इसी तरह इन जीरोस का क्या रोल है ग्राफ में, कैसे दिखाई देते हैं, इस पे हम लोग लास्ट बचा है ये टॉपिक हमारा आज के लेक्चर का, इस पे थोड़ा और डिस्कस करते हैं जरा हम लोग। चलिए बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, सपोज 2x + 3 पॉलिनोमियल है क्योंकि x की पावर 1 है और 1 इज अ होल नंबर। अगर मैं कहूँ इसका ग्राफ बनाओ, तो 9th में हमने इसका ग्राफ बनाना सीखा है, और नहीं सीखा है तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको एक बारी। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक टेबल बनाते थे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, और यहाँ x और y, एक बारी x को 0 रखिए तो ऐसे लिखते थे y = 2x + 3, और x को अगर मैंने 0 रखा तो y कितना आया बच्चों हमारा, y बचा 3। और अगर एक बारी हमने y को 0 कर दिया, y को 0 कर दो, तो x बराबर कितना आ जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि y को 0 करके ही आप निकालो, आप x को ही रख लो कुछ भी। चलो x को 1 रख लिया हमने इस बार, तो x बराबर अगर तुमने 1 रखा तो y बराबर कितना आ गया बच्चों, इस बार हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, 2 पॉइंट आ गए, एक 0,3 आया, एक आया 1,5, एक और निकाल लेते हैं। अब की बार y बराबर 0 रख दो, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, वो हमारी मर्जी।
y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर कितना आएगा, ये 3 उधर गया, -3/2, x इज इक्वल टू -3/2। अब अगर मैं इस लाइन को बनाने की कोशिश करूं तो ये लाइन कुछ ऐसे बनेगी, देखो x बराबर 0 y बराबर 3, तो x बराबर 0 और y बराबर 3 ऊपर चले गए, यानी ये पॉइंट हो गया 0,3। एक पॉइंट ये बना लेता हूं -3/2, 0, तो -3/2 यानी -1.5, तो यहां कहीं होगा -3/2, 0। ये पॉइंट नहीं बनाया क्योंकि मुझे 2 पॉइंट चाहिए लाइन खींचने के लिए, चाहो तो ये भी बना सकते थे, ठीक है। तो अगर इसको मैं मिला दूं ऐसे तो ये लाइन बनी। ये लाइन x एक्सिस को कहां कट कर रही है, x एक्सिस को कहां कट कर रही है, x बराबर -3/2 पर। बहुत ध्यान से देखो, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की, तुम्हें ड्रॉ नहीं करना है, परेशान मत होना, तुम्हारे ड्रॉ करना नहीं है, मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। ये लाइन अगर हमने ड्रॉ करी तो ये लाइन x एक्सिस को कहां कट कर रही है, जहां पर x बराबर क्या है, -3/2। ध्यान से देखो अब जरा, अगर मैं तुमसे कहता कि ऐसा है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका 0 बताओ, तो तुम क्या करते, इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करते, तो x बराबर -3/2 निकलता कि नहीं निकलता। तो एक्चुअली जो 0 निकल के आता है वो पॉइंट होता है जहां पे इसका ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा हो। फिर से सुनना, जो 0 निकल के आता है वो वाला पॉइंट होता है जहां पे इस पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा होता है, y को नहीं, x को जहां कट कर रहा होता है। कहां कट कर रहा है, -3/2 पे, यानी इसका एक ही 0 होगा क्योंकि एक जगह कट कर रहा है, सही है इतनी बात। और वो क्या होगा, -3/2, वो यहां से भी आ रहा है। तुम्हें इतना काम नहीं करना है, तुमने यहां से एक बात सीखी कि ये कितनी जगह x एक्सिस पे कट कर रहा है, केवल एक जगह, तो कितने 0 होंगे, 1 होंगे। तुम्हें केवल काउंटिंग बतानी है, ग्राफ बना हुआ मिलेगा। चलो बताओ, ये है ग्राफ, कितने 0 होंगे, तो 1 2 3 0 होंगे। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो y एक्सिस को कट कर रहा है। मैंने क्या बताया, x एक्सिस को जहां पे कट करेगा वो 0 होंगे, तो x एक्सिस को यहां कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है। समझ में आई बात। तो उस ग्राफ के अकॉर्डिंग 3 0 हो जाएंगे। थोड़े और एग्जांपल देखते हैं। अभी पिछली बार जस्ट जो अभी पेपर हुआ है बोर्ड का 2020 वाला, उसमें एक क्वेश्चन आया था इसी में से 2 नंबर का, उसमें से आपको बताना था कि कितने जीरोज हैं। तो 0 कैसे पता चलते हैं, जहां पर जो ग्राफ बना होता है वो x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, y एक्सिस को नहीं, y को तो एक जगह कर रहा है, कोई मतलब नहीं। x को कितनी जगह कट कर रहा है, एक भी जगह नहीं, यानी नंबर ऑफ 0 कितने होंगे, कोई भी नहीं होगा। यहां पर नंबर ऑफ 0 कितने होंगे, 1 होगा, और यहां पर नंबर ऑफ 0 कितने होंगे, x एक्सिस को देखो, एक ये, टोटल कितने हो गए, 3 हो गए नंबर ऑफ जीरोस। तो आपको ग्राफ बना मिलेगा, ग्राफ बनाना नहीं होगा, बस आपको देखना है आंखों से कि x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, तो उससे क्लियर हो जाएगा आपको कि कितने 0 होंगे। तो अभी आप अपनी जो NCERT वाली टेक्स्ट बुक है उसमें एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 4.2 में 2 क्वेश्चन है, काफी सारे पार्ट है। तो पहले क्वेश्चन में कुछ 7-8 पार्ट है, वो सारे आप कर सकते हो। कोई दिक्कत आपको लगती है, जैसे स्प्लिट करना नहीं आता है आपको, फैक्टर करना नहीं आता है, तो मुझे व्हाट्सएप करके या आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जिनको लाइव क्लास करनी होगी वो मुझसे कांटेक्ट करिएगा, हम लोग लाइव क्लास में 1 to 1 एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।